नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आदेशपुरी। आज 4 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया है कि कश्मीर को लेकर तालिबान ने अपना बयान दिया है। मुसलमानों के लिए हमें बोलने का हक। तालिबान के शासन तले अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किए जाने की आशंका के बीच इस समूह ने कहा है कि उसे कश्मीर समेत हर कहीं मुस्लिमों के पक्ष में बोलने का अधिकार है। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसकी किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियानों को अंजाम देने की नीति नहीं है। तो तालिबान का ये बयान जो है वो भारत को चिंतित करने वाला है, क्योंकि उसमें मुसलमानों के पक्ष में बोलने का अधिकार है, ऐसा बयान आया है। और कश्मीर में बताएं आपको कि कश्मीर घाटी जो इलाका है वहाँ पर मुस्लिम आबादी की संख्या ज़्यादा है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जिसमें दिल्ली दंगा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में हाई कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में विरोध और असहमति जताने का अधिकार है। महिला समेत 5 आरोपियों को मिली जमानत। सभी आरोपी दंगा के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के लिए अभियोजन का सामना कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना अदालत का संवैधानिक कर्तव्य है कि लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाए। वही अगली खबर जनसत्ता से आपको बताएं कि संक्रमण कोरोना का जो है वो बढ़ने का खतरा बना हुआ है। कोविड-19 आर वैल्यू बढ़कर 1.17 तक पहुंची। आर वैल्यू यह दर्शाती है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में यह बताती है कि एक विषाणु कितनी गति से फैल रहा है। आपको बता दें कि पिछले पखवाड़े में यह 1.2 था और अब जो है 1.7 बढ़ गया है, लेकिन यह मुख्य रूप से केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ही प्रेरित है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 42,000 मामले पूरे देश में दर्ज किए गए और इस वजह से 311 लोगों की मौत भी हो गई। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली मेट्रो से जोड़ने की तैयारी चल रही है। संभावना के अध्ययन को लेकर हुआ अनुबंध। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम और यमुना विकास प्राधिकरण के बीच हुआ हस्ताक्षर। दिल्ली मेट्रो तैयार करेगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में कल होगी किसान महापंचायत। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों सहित किसानों से संबंधित मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 5 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के मैदान में आयोजित होने वाली किसानों की महापंचायत राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा जैसी साबित होने वाली है और इसके लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से, बैंक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्ज को एनपीए या फंसा कर्ज घोषित करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, नोएडा के एफिनिटी एजुकेशन के 2 निदेशक गिरफ्तार। जेई मेन में फर्जीवाड़ा कंपनी के 4 कर्मी पकड़े गए। सोनीपत के अलावा अन्य परीक्षा केंद्रों में भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, कोरोना से मृत्यु प्रमाण पत्र के दिशा निर्देश बनाने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाखुश हुआ है। केंद्र को दिया 11 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं। कुलपति के साथ चर्चा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया निर्देश। अगले हफ्ते तक रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालने को कहा। नए शैक्षणिक सत्र की प्रवेश परीक्षा को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, उत्तर दक्षिण में समुद्री मार्ग विकसित करे भारत और रूस। ऐसा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। समुद्री कनेक्टिविटी से रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी का संबोधन रहा और ऐसी बात ही प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में कहा।
वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही भारत विकसित करेगा यूएवी, अमेरिका को से किया समझौता। भारत और अमेरिका के ने वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान के विकास में सहयोग के लिए समझौता किया है। यह दोनों देशों के बीच रक्षा सैन्य सहयोग के विस्तार में एक अहम कदम है। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से पटना साहिब ही पाटलिपुत्र, खुदाई का इतिहास को जानेंगे। इतिहास ऐसी बातें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। सीएम ने पटना सिटी के पुरातात्विक स्थलों का जायजा लिया। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र का इतिहास पता चलने के लिए टूरिस्टों का आना बढ़ जाएगा। इसके लिए खुदाई की जाएगी और पटना साहिब ही पाटलिपुत्र है, ऐसी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कही गई। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से ही, जिसमें दिया है कि दिसंबर से 100 नहीं डायल 112, इसकी अपनी फोर्स रहेगी, इसलिए 15 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। अभी डायल 100 सिर्फ सूचना थाने को फॉरवर्ड करता है, इससे होती है देरी। आपको बता दें कि अलग डीएसपी रहेंगे प्रभारी, फायर एक्सीडेंट जैसी इमरजेंसी में भी काम करेगा 112। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, वैशाली, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर समेत 10 जिलों में सर्विस होगी। 11 किलोमीटर के दायरे में गश्ती करेगी एक गाड़ी। पटना में कमांड सबसे पहले यहीं ट्रायल होगा। तो आपको बता दें कि नागरिकों को पुलिसिया सहायता देने के लिए अब दिसंबर से 112 नंबर डायल करना होगा और 15 मिनट में पुलिस पहुंचेगी। अगली खबर दैनिक भास्कर से ही, चुनाव तक मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष और प्रमुख शिक्षक नियोजन इकाई के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की राय के बाद आदेश जल्द जारी होगा और इन लोगों को जो है वो भर्ती प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से ही, संजय झा जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कहा है कि फड़का बैराज का डिजाइन बदले। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार की बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए कोसी डैम बने तथा फड़क्का बैराज के डिजाइन में बदला जाए। तो ऐसी बातें हमेशा हर एक समय बाढ़ के समय में कही जाती है। बिहार सरकार के द्वारा फड़क्का बैराज को लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं। अगली खबर हिंदुस्तान से, राज्य के शहरों में 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के शहरों में अगले 2 सालों में लगभग 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इसका संचालन शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। 10वीं पास महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेवारी दी जाएगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, बाढ़ का जायजा लेने केंद्रीय टीम 6 तारीख को आएगी बिहार। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम को 2 दिनों तक करेगी राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ से नुकसान का आकलन कराने का आग्रह किया। तो 6 तारीख को केंद्रीय टीम आएगी और बाढ़ के स्थितियों का हालात का जायजा लेगी और इसका रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी और उसके बाद बिहार को हुए क्षति का भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, बिना निबंधन और इंश्योरेंस सड़क पर न चले कोई वाहन। हाईकोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है, आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बिना निबंधन कचरा ढोने वाली नगर निगम की गाड़ियों के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सरकारी या आम आदमी दोनों कानून की नज़र में बराबर हैं, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें। वही आपको बता दें कि बिना निबंधन गाड़ी चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश है। लगाया गया 5 लाख जुर्माना। कहा सरकार की ओर से गठित कोष में राशि जमा करें। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि बिना आप निबंधन और इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, आशा और पीडीएस दुकानदार भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका नहीं बन सकती, प्रस्तावक। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश। नामांकन और नाम वापस सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी और एक प्रस्ताव जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आशा और पीडीएस दुकानदारों को सरकार ने अनुमति दी है कि वो पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं, उम्मीदवारी कर सकते हैं। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, पटना यूनिवर्सिटी आज होगी ओवरऑल मेधा सूची जारी। प्रत्येक आवेदन को 20 चॉइस भरना होगा अनिवार्य। पहली काउंसलिंग 14 से 18 सितंबर तक होगी शुरू और 13 से होगा कॉलेज और विषयों का आवंटन। कागजात में त्रुटि होने पर, अनुपस्थित होने पर रद्द होगा नामांकन। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, पेपर में आप विस्तार में देख सकते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि 10 को हड़ताल की चेतावनी, नहीं चलेगी बसें। पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बैरिया में बसों का परिचालन सुव्यवस्थित नहीं होने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर
10 सितंबर को मध्यरात्रि से 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे। इस दौरान बसों का परिचालन ठप रहेगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से, थानों में आकर करानी होगी हथियारों की जांच। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पटना जिले में शस्त्र सत्यापन 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। अब तक 15 थानों में शस्त्र सत्यापन हो चुका है। यह 16 सितंबर तक चलेगा। हालांकि सभी लोग थाना में सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके कारण शस्त्र सत्यापन की तिथि बढ़ सकती है। आर्म्स मजिस्ट्रेट पुण्य तरु ने बताया कि जिन थानों में शस्त्र सत्यापन हुआ है वहां से सूची मंगाई जा रही है और थानों में ही जाकर आपको शस्त्र की जांच करानी पड़ेगी। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, जिसमें दिया है कि बीएड परीक्षा का शेड्यूल जारी, शिक्षकों को आपत्ति। नालंदा खुला विश्वविद्यालय शुक्रवार 11 सितंबर से बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा शुरू होगी और 11 से 23 सितंबर तक सेकेंड सिटिंग में एनओयू के दूसरे फ्लोर पर होगी। हालांकि नियोजित शिक्षक जो बीएड कर रहे हैं उन्हें इस शेड्यूल से आपत्ति है। उनका कहना है कि सरकार का दबाव है कि शिक्षक हर हाल में चुनावी ड्यूटी और प्रशिक्षण में उपस्थित रहें, अन्यथा नौकरी पर संकट आ जाएगा। और ऐसे में एनओयू के द्वारा एग्ज़ाम का डेट दिए जाने से जो शिक्षक हैं वो धर्म संकट में पड़ गए हैं और आपत्ति है उन्हें इस परीक्षा के समय से। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।